हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रोजगार टेक्निकल में। चलिए आज हम फिर से एक नए वीडियो के साथ आए हैं और आज देखिए मेरे पास माइक्रोटेक इन्वर्टर का पीसीबी है और इसमें एक कॉमन सी फॉल्ट आते रहता है चार्जिंग से लेकर के। तो आज इस कार्ड में हम समझेंगे कि चार्जिंग से संबंधित कौन कौन सेक्शन में कौन कौन से कंपोनेंट लगा हुआ है चार्जिंग सेक्शन में, और कौन से कंपोनेंट ख़राब हो जाने से क्या रिएक्शन होता है मेरे इन्वर्टर पर। उसके बारे में आज हम बिल्कुल जीरो से समझेंगे, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। एक नए टेक्नीशियन भी आप जो भी होगा ना, वो भी इस चार्जिंग से संबंधित फॉल्ट को बिल्कुल आसानी से रिमूव कर सकता है, बना सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। चलिए देखिए, एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए, चाहे माइक्रोटेक हो, ल्यूमिनस हो, वी-गार्ड हो या लिव-गार्ड हो, लिव-फास्ट हो, कोई भी यानी कोई भी इन्वर्टर हो और किसी भी कंपनी का इन्वर्टर का पीसीबी अगर आप बनाने का प्रयास कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो सबसे पहले फॉल्ट को बनाने से पहले आपको एक चीज़ का ज्ञान ज़रूर होना चाहिए, तभी आप उस फॉल्ट पर बढ़िया से काम कर सकते हैं, और वो है एमसीयू का ज्ञान, माइक्रो कंट्रोलर के पिन डिटेल का ज्ञान। अगर वो आपको नहीं होगा तो आप फॉल्ट तो कर लीजिएगा, लेकिन उतना बेहतरीन तरीका से नहीं कर पाइएगा, समय बहुत लगेगा। क्योंकि पूरा जो बोर्ड होता है ना, पूरा बोर्ड का कंट्रोल जो होता है वही एमसीयू से होता है, आप जानते ही हैं। एमसीयू माइक्रो कंट्रोलर से होता है, और अगर आपको माइक्रो कंट्रोलर के ही पिन डिटेल पता नहीं रहेगा, कौन से पिन से किस काम के लिए कितना वोल्ट निकलता है, चार्जिंग के लिए कौन सा पिन से वोल्ट आउट करता है, चार्जिंग एम्पियर कहाँ से आता है, कैसे होता है, मेंस कहाँ से सेंस करता है, ओवरलोड कहाँ से सेंस करता है, लो बैटरी कहाँ से सेंस करता है, उसको अगर आपको ज्ञान नहीं रहेगा तो आप फॉल्ट को कैसे टेक कर पाइएगा, नहीं कर पाइएगा, परेशानी होगी। तो सबसे पहले इसका पिन डिटेल आपको पता होना ही चाहिए। आज हम आपको बताएंगे इस बोर्ड के अंदर चार्जिंग से संबंधित जो भी फॉल्ट बनता है चार्जिंग सेक्शन में, कौन कौन से कंपोनेंट के खराब हो जाने से कौन कौन सी समस्या होती है, कौन कौन से रिएक्शन मेरे इन्वर्टर में होता है, वो आज हम बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इस इन्वर्टर के अंदर चार्जिंग पल्सेस जो निकलता है, जो चार्जिंग वोल्ट जो निकलता है, ये माइक्रो कंट्रोल के पिन नंबर 26 से निकलता है। पिन नंबर 26 से लगभग 2 से 2.5 वोल्ट के आसपास निकलता है चार्जिंग वोल्ट। और ये जो चार्जिंग वोल्ट होता है वो डायरेक्ट 555 आईसी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये 8 पिन की आईसी होती है, 4 पिन इधर और 4 पिन उस साइड से। ये 8 पिन की आईसी होती है, हम दिखा रहे हैं आपको। ये जो आईसी होती है ना, ये आईसी 8 पिन की होती है, 555। और इस आईसी के पिन नंबर 4 पे, इस आईसी के जैसे कि यहाँ पे देखिए, इस आईसी के इस जगह पे कट का निशान लगा हुआ है, ये जो है यहाँ से अगर गिनना शुरू करिएगा तो 1 2 3 4, पिन नंबर 4 पे वही वोल्ट जो वोल्ट इस माइक्रो कंट्रोल के पिन नंबर 4 से 26 से आउट होती है, सेम वोल्ट इस ये जो 555 आईसी है इसके पिन नंबर 4 पे इन होता है। कितना वोल्ट आउट होता है पिन नंबर 26 से, आप याद रखिएगा, लगभग 2 वोल्ट से लेकर 2.5 वोल्ट के बीच। एक चीज़ और इसमें याद रखना पड़ेगा, आपका बैटरी जितना भी कम चार्ज रहेगा उतना ज़्यादा वोल्ट निकलेगा पिन नंबर 26 से, और जितना अधिक चार्ज रहेगा उतना कम वोल्ट निकलेगा पिन नंबर 26 से। वो क्यों, चलिए हम उसके बारे में भी बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। बैटरी फुल चार्ज रहने पर पिन नंबर 26 से कम वोल्ट क्यों निकलता है, और बैटरी कम चार्ज रहने पर पिन नंबर 26 से ज़्यादा वोल्ट क्यों निकलता है, वो भी हम आपको बिल्कुल समझा देंगे इस वीडियो में। फिलहाल आप इतना समझिए कि अगर बैटरी जितना कम चार्ज रहेगा पिन नंबर 26 से उतना ही अधिक वोल्ट निकलेगा, और वो वोल्ट डायरेक्ट 555 आईसी के पिन नंबर 4 पे आएगा, और पिन नंबर 4 पे जितना वोल्ट आएगा उसके आधे वोल्ट अप्रॉक्स, अगर मान लीजिए अगर पिन नंबर 26 से 2 वोल्ट निकल रहा है, और वही 2 वोल्ट पिन नंबर 555 आईसी के पिन नंबर 4 पे आ रहा है, इस पिन नंबर 4 पे 2 वोल्ट आया तो पिन नंबर 3 से आधा वोल्ट, यानी 2 वोल्ट का आधा कितना होता है, आधा, एक वोल्ट के आसपास पिन नंबर 3 से आउट होता है। और वो आउट होकर जाता कहाँ है, सीधा ये जो वोल्ट आउट करता है पिन नंबर 3, सीधा ये जो ट्रांजिस्टर आप देख रहे हैं ना, इस ट्रांजिस्टर के बेस पे जाता है एक रेजिस्टेंस के माध्यम से, और इस बेस पे लगभग 0.7 वोल्ट या 0.5 वोल्ट 0.6 वोल्ट कुछ भी हो सकता है। बहरहाल आप जानते हैं कि किसी भी ट्रांजिस्टर को ऑन होने के लिए 0.7 वोल्ट का होना ही चाहिए, तभी वो ट्रांजिस्टर ऑन होगा। और जैसे ही इसके रेजिस्टेंस के माध्यम से इसके बेस पे 0.7 वोल्ट के आसपास जाता है, ये जो ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर ऑन होता है, और ये ट्रांजिस्टर इस जो डीसी ट्रांसफार्मर होता है, डीसी ट्रांसफार्मर को स्विचिंग करता है सीधा डीसी ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड में। आप चेक करिएगा, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो डीसी ट्रांसफार्मर है, इसका जो है ये देखिए प्राइमरी साइड है। इस प्राइमरी साइड में अगर आप चेक करिएगा तो आपको एसी वोल्ट 8 वोल्ट के आसपास मिलेगा। एक चीज़ आप यहाँ पे समझिए, जैसे इसके बेस पे अगर वोल्ट चेक करिएगा, पिन नंबर 3 से जो वोल्ट जाता है इसके बेस पे 0.7 वोल्ट 0.5 वोल्ट जैसे हम अभी बता रहे हैं कि मिलेगा। अगर वो वोल्ट नहीं मिल करके यहाँ पर हाई वोल्ट मिलेगा, जैसे मान लीजिए 12 वोल्ट 13 वोल्ट मिल रहा है, तो उस कंडीशन में आप इस ट्रांजिस्टर को रिमूव कर दीजिए, आपका चार्जिंग बिल्कुल ओके हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर मल्टीमीटर से अगर आप चेक करिएगा इस ट्रांजिस्टर को, तो आपको सही बताएगा, रीडिंग में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जैसे आप इसको ऑन करिएगा, किट को लगाइएगा और इसमें चार्जिंग के लिए जैसे मेन इन करिएगा, तो आपको जो है मतलब चार्जिंग में प्रॉब्लम आएगा। तो इसको चेक नहीं करना है, सीधा इसको रिमूव कर देना है।
आपका चार्जिंग का जो प्रॉब्लम है वो सही हो जाएगा। अगर इसके बेस पे 0.7 वोल्ट के आसपास अगर आ रहा है तो उस कंडीशन में एक ट्रांजिस्टर बिल्कुल ओके है, ओके कंडीशन में है, और ये ट्रांजिस्टर ऑन होता है और इसको जो डीसी ट्रांसफार्मर है, डीसी ट्रांसफार्मर को स्विचिंग कराता है। इसके जो प्राइमरी साइड होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसके जो प्राइमरी भाग है, जो डीसी ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी साइड है, हम बता रहे हैं कि देख रहे हैं ना, इसका जो प्राइमरी साइड है, इस प्राइमरी साइड में आप मल्टीमीटर से वोल्ट चेक करिएगा तो आपको लगभग 8 वोल्ट के आसपास इसका जो है AC 8 वोल्ट मिलेगा इसके प्राइमरी साइड में। और इसके सेकेंडरी साइड देखिए 2 पिन बने, 2 पोल है, एक इधर और एक इधर, 2 पोल है। और ये 8 वोल्ट जो है इधर सेकेंडरी साइड में 4-4 वोल्ट में डिवाइड हो जाता है। 4-4 वोल्ट में इसलिए डिवाइड होता है, यहाँ पर देखिए किसी इन्वर्टर के अंदर 2 STR का प्रयोग किया जाता है, एक इधर इस बगल और यहाँ देखिए एक यहाँ पे लगा हुआ है, एक इस तरफ। 2 STR का प्रयोग क्यों किया जाता है? देखिए 2 STR का प्रयोग इसलिए किया जाता है, जैसे इन्वर्टर 24 वोल्ट का हो तो उसमें 2 STR का प्रयोग किया जाता है, अगर इन्वर्टर 12 वोल्ट का हो उसमें 1 STR का प्रयोग किया जाता है। तो कंपनी जो है जगह बना के दिया है 2 STR का, इसको आप 24 वोल्ट में चाहे तो डिज़ाइन कर सकते हैं या चाहे तो 12 वोल्ट में डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसका जो डिजाइनिंग है इसका 12 वोल्ट में है, इसलिए 1 STR का प्रयोग किया गया है। और एक ही प्राइमरी भाग से जो पल्स निकलता है, तो ट्रांसफार्मर का जो एक प्राइमरी साइड है जिससे 4 वोल्ट जो हम यहाँ से निकलता है और यहाँ से सीधा जो आप देख रहे हैं ना ट्रैक, इसके ट्रैक के गेट पे आता है। इसमें 3 पिन होता है ट्रैक में, जो आप ट्रैक देख रहे हैं इस ट्रैक में 3 पिन होता है, सब दिखा रहे हैं आप, इसमें 3 पिन होता है। इसका नंबर नहीं दिख रहा होगा, दिखाने का प्रयास करते हैं, शायद दिख जाए, नहीं दिख रहा। इसमें 3 पिन होता है, गेट, MT2 और MT1। तो गेट जो होता है इसका जो गेट होता है वो इनपुट होता है, गेट पे वोल्ट इन होता है। और MT2 जो होता है बीच वाला पिन होता है और MT1 से आउटपुट होता है। तो गेट पर जितना ही मतलब वोल्ट मिलेगा, ठीक है, उसके MT1 से उतना अधिक एम्पियर से इन्वर्टर को चार्ज करेगा। अब एक चीज़ समझिए, इसका जो गेट होता है STR का, वो STR के गेट पर वोल्टेज जो मिलता है वो कौन देता है? ये माइक्रो कंट्रोलर। जैसा कि थोड़ा देर पहले हम बताए थे कि आपका जो बैटरी होगा जितना कम चार्ज रहेगा उतना अधिक एम्पियर से बैटरी को चार्ज करेगा। तो इसलिए कह रहे थे कि माइक्रो कंट्रोलर का जो पिन है, जैसे मान लीजिए आपका बैटरी कम चार्ज है तो इसके पिन से बेसी वोल्ट निकलेगा, तो बेसी वोल्ट निकलेगा तो इसका जो IC है 555 IC जो होता है उसके पिन नंबर 4 पे बेसी वोल्ट जाएगा। और उससे अगर मान लीजिए 2-2.5 वोल्ट के अलावा के अगर मान लीजिए इसके पिन से 3 वोल्ट निकल रहा है, यहाँ से पिन नंबर 4 पे 3 वोल्ट आएगा और पिन नंबर 3 से 1.5 वोल्ट के आसपास आउट होगा। और ये जो ट्रांजिस्टर आप देख रहे हैं, ट्रांजिस्टर के बेस पे जाएगा और ये जो ट्रांजिस्टर इसको स्विचिंग करेगा, जितना स्विचिंग करेगा और यही स्विचिंग के हिसाब से ये जो STR है इसका जो गेट है उसके गेट पे वोल्ट पहुंचेगा। तो इसको पता चलेगा जो बैटरी कम चार्ज है इसलिए ये ज़्यादा एम्पियर से चार्ज करना शुरू करेगा। जो STR है ये ज़्यादा एम्पियर से चार्ज करना शुरू करेगा। और इसके MT2 पे 20 वाले पिन पे 220 वोल्ट पहले से ही अवेलेबल रहता है। ये STR बिल्कुल ट्रांजिस्टर की तरह ही वर्क करता है। तो जितना ही इसका गेट पे जितना वोल्ट मिलेगा उतना ही वोल्ट इधर MT1 टर्मिनल 1 से आउट करेगा और वो वोल्ट सीधा जाएगा जो ट्रांसफार्मर का जो टैपिंग होता है 125 वाला, ये 125 वाला जो टैपिंग होता है इस टैपिंग पे सीधा उतना वोल्ट सीधा पहुंचता है। आप इस चीज़ को आप इस चीज़ याद रखिए, जैसे आपका जो इन्वर्टर है हाई एम्पियर से चार्ज कर रहा है तो उस केसेस में आपको डाउट होगा कि कहाँ दिक्कत है, हो सकता है कि STR खराब हो। तो कंफर्म कैसे पता करें? तो कंफर्म पता करने के लिए इसका जो 125 वाला जो टैपिंग होता है ना, यहाँ पे डायरेक्ट आप वोल्ट चेक करिएगा तो आपको यहाँ पे मिलेगा 220 वोल्ट। 220 वोल्ट कब मिलेगा? देखिए 220 वोल्ट तभी मिलेगा जब STR जो होगा शॉर्ट होगा, क्योंकि इसके बीच वाले पिन पे AC 220 वोल्ट पहले से ही अवेलेबल रहता है। और ये दोनों पिन जब आपस में शॉर्ट हो जाएगा MT1 से सीधा MT2 और MT1 जैसे शॉर्ट होगा तो यहाँ पे 220 या 220 पूरा 220 MT1 से आउट हो जाएगा और सीधा ही वोल्ट कहाँ आएगा? 125 वाला टैपिंग पे। तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो STR है खराब है, सीधा STR को बदलिए और एम्पियर बिल्कुल सही कर लीजिए। देखिए एक और इसमें फॉल्ट आता है कॉमन, जैसे मान लीजिए इन्वर्टर बिल्कुल सही है, आउटपुट दे रहा है, चार्जिंग शो कर रहा है, लेकिन चार्जिंग एम्पियर नहीं आ रहा है। उस कंडीशन में क्या होता है सो समझिए। एक फॉल्ट तो चार्जिंग का प्रॉपर समझिएगा कि यहाँ से पिन नंबर 26 से निकलता है जो पल्स ये 555 IC के पिन नंबर 4 पिन होता है, 3 से आउट होता है आधा वोल्ट के आसपास और एक रेजिस्टेंस के माध्यम से एक TCNL 100 या यहाँ पर आप 635 भी हो सकता है, दोनों NPN ही है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे TCNL 100 अगर यहाँ पे लगा हुआ है, TCNL 100 के बेस पे पहुँचता है और उसके बेस पे जैसे वोल्ट मिलता है जो डीसी ट्रांसफार्मर है, डीसी ट्रांसफार्मर को स्विचिंग कराता है और ये ट्रांसफार्मर जैसे स्विचिंग कराता है, ये जो STR है ये STR के गेट पे पहुंचता है और जैसे इसके गेट पे वोल्ट पहुंचता है ये STR के बीच वाले पिन पे 220 वोल्ट पहले से अवेलेबल रहता है। जितना वोल्ट निकलता है इसके गेट पे आता है उसी हिसाब से MT1 को
इंडिकेट करता है और MT1 सीधा यहाँ से आउट कर देता है 125 वाले टैपिंग पे, और यहाँ से मेरा इन्वर्टर है उस हिसाब से चार्जिंग करना शुरू कर देता है। तो ये हो गया चार्जिंग का। और एक में और कॉमन फॉल्ट आता है कि सब कुछ सही है, चार्जिंग शो भी करता है लेकिन चार्जिंग एम्पियर नहीं उठता। तो उस कंडीशन देखिए, उस कंडीशन में अगर आप चेक करिएगा ना तो इसके पिन नंबर 4 पे तो वोल्ट आइए करेगा माइक्रो कंट्रोलर से, लेकिन 3 से देखिएगा तो वोल्ट आपको आउट नहीं करेगा। अब जैसे 3 से वोल्ट आउट नहीं करेगा, आप समझ लीजिए सीधा एक लाइन में चार्जिंग एम्पियर नहीं होने वाला है। उस केसेस में आप सीधा एक ऐसे होता है 555, इसको बिल्कुल पूरा रिमूव करिए और न्यू पीस लाइए, सीधा ठोकिए, आपका प्रॉब्लम बिल्कुल 110% ओके हो जाएगा। तो वीडियो में अभी तक बने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।